4 राज्यों में चुनाव तिथि का आज हो सकता है ऐलान। चुनाव आयोग की दिल्ली में होगी बैठक। आपने बीजेपी पर लगाए 4 करोड़ में एमएलए खरीदने के आरोप, जारी किया स्टिंग वीडियो। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, बाढ़ प्रभावित इलाकों से 23,000 लोगों को सेना ने बचाया। और सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ी। रंजीत सिन्हा से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 1 हफ्ते में जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीधे शिरडी से। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के पास स्थित नीता होटल के कमरा नंबर 102 से 3 लाशें मिली और लाश मिलने के बाद पूरे शिरडी में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच में और पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये खबर है शिरडी की, जहां पर साईं मंदिर के पास नीता होटल में कुल 3 लाशें बरामद हुई, कमरा नंबर 102 से, और एक ही परिवार के लोग तीनों बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस गुनाह को दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साईं मंदिर के पास से ये तीनों लाशें मिली है, नीता होटल के कमरा नंबर 102 से, और ये तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। भी कई क्षेत्र यहां के जलमग्न हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। वहीं पीएमओ द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए 2100 करोड़ की सहायता का ऐलान भी किया गया। जम्मू कश्मीर आपदा पर पेश है खास रिपोर्ट। 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़। अब तक 220 लोगों की जानें गई। 13,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके। जम्मू कश्मीर बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित। पीएम राहत कोष से 2100 करोड़ राहत का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों तक कहर बरपाने के बाद 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़। अब तक 220 लोगों की जानें गई। जम्मू कश्मीर बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित। पीएम राहत कोष से 2100 करोड़ राहत का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों तक कहर बरपाने के बाद मौसम में अब थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन तबाही का मंजर अब भी बरकरार है। बीते 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ में अब तक 220 लोगों की जानें गई हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यहां तबाही का सैलाब अपनी आंखों से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर की आपदा बताते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को राहत और बचाव कार्यों के लिए 1100 करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं और अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए पीएम ने यहां का जायजा लेने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए दिए। साथ ही पीएम राहत कोष से 1 लाख कंबल खरीदकर प्रभावितों में बांटने का ऐलान भी किया। पिछले 50 साल में ऐसी मुसीबत न आई हो, ऐसी मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों पर आई है। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। इस नैसर्गिक प्रकोप में अब तक 23,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमांत इलाके से सेना और बीएसएफ के 180 से ज्यादा जवान भी यहाँ एयरलिफ्ट कर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। बिजली पानी के साथ संचार सुविधा पूरी तरह से ठप रहने के बावजूद घाटी में संपर्क नहीं हो रहा है। मौसम साफ होने के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई। मां के भवन जाने वाले नए पुराने मार्ग सहित
भैरव घाटी मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं अब भी घट रही हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब खराब मौसम के चलते श्रद्धालु लगातार 4 से 5 दिन तक मां के दर्शन नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में आई नैसर्गिक बाढ़ के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है जन्नत में आई तबाही का मंजर इतना भयावह हो चुका है कि हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में अब वायुसेना के जवान भी मदद और बचाव कार्य में जुट गए। वायुसेना के जवान लोगों को खाने पीने की चीजें और सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। There are two types of operations that will have to be carried out. One is food and water drop, and second is the people who are in distress, who have been trapped, who need. दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भाजपा को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के दिल्ली उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर पर आम आदमी पार्टी ने 4 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियों के साथ भाजपा को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा और इसकी दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर पर 4 करोड़ की रिश्वत की पेशकश के आरोप है। पार्टी ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में शेर सिंह डागर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के संगम विधायक दिनेश मोहनिया को शेर सिंह डागर ने अपने घर बुलाकर 4 करोड़ की रिश्वत का प्रस्ताव रखा। आप पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन की एक वीडियो क्लिप भी जारी की है, जिसमें डागर कथित रूप से रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के कुकृत्यों को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। शेर सिंह डागर ने आपके विधायक दिनेश मोहनिया को कहा कि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें किसी सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर केजरीवाल का कहना है कि किसी भी स्थिति में हम भाजपा को अवैध तरीके से दिल्ली में सरकार नहीं बनाने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। गणेश विसर्जन के बाद समुद्र तटों पर पड़े गणेश के अवशेष और साथ ही साथ निर्माल्य की साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जुहू चौराहे पर इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने। हम खड़े हैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर। अनंत चतुर्दशी का दिन बीत चुका है। विसर्जन के ठीक दूसरे दिन का यह दिन है। समंदर के किनारे बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से स्थित स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, इसके अलावा एनजीओ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया था, उसके ठीक दूसरे दिन का यह नजारा है। चूंकि छोटे छोटे बड़ी बड़ी मूर्तियां जो समंदर के अंदर समाहित की गई थी, वह सुबह होते ही बड़ी संख्या में बाहर दिखाई दे रही थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई वह मूर्तियां जो किसी लायक नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ कचरों का एक अंबार कहा जा सकता है इस जुहू चौपाटी पर। वह जुहू चौपाटी जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक सौंदर्यता कही जाती है। यही कारण है कि हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग एनजीओ के तमाम वह लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय विधायक भी यहाँ पर हैं। साफ सफाई को अमली जामा पहनाया जा रहा है और खास करके इसमें कितने घंटे लगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर साल ही अमूमन यह देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बहरहाल जितनी जिम्मेदारी सरकारी महकमे की होती है, उतनी ही जवाबदेही आम मुंबईकर भी होनी चाहिए। यह चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अनंत चतुर्दशी के ठीक दूसरे दिन का यह नजारा, जो कचरों का अंबार था वह लगभग साफ हो चुका है और इतना तय है कि एक बार फिर जुहू चौपाटी साफ और सुथरी हो चुकी है।
कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। राजकोट में गणेश विसर्जन के दौरान 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई। यहाँ के नाना मौवा का एक परिवार अपने ही घर में बिठाए गणेश विसर्जन के लिए जा रहा था और विसर्जन के दौरान वो हादसा हुआ, जबकि दूसरे शख्स की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। जो ये लड़का है ना, उसके घर ही गणपति का स्थापना की थी और आज उनके ही गणपति विसर्जन के लिए हम जा रहे थे और वहाँ 50 के 60 लगभग हमारी जनसंख्या थी। जो खाड़े थे उसमें जो उनके मम्मी पापा, उनकी बहन, वो सब हाजिर थे और वो गणपति विसर्जन कर रहे थे। गणपति विसर्जन के बाद वो ऐसे हुआ और पानी में गिर गया। पानी में वो लपस गया जरा इतना पानी आ गया ना तो वो लपस गया। बचाने की कोशिश की और वो एक भाई को जो आता था वो जल्दी से कूद पड़ा। एक हमारे पास मोटर में जो दौड़ा था वो दौड़ा भी लगाया और उसको पानी से निकाला। 108 को फोन किया और निकालने के बाद तुरंत यहाँ ले आया सिविल हॉस्पिटल पर। तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही। उन्हें विदेशों की संपत्ति बेचने की अनुमति मिली, लेकिन सेबी को 10,000 लौटाने हैं। और पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सुब्रत राय की रिहाई 10,000 करोड़ जमा करने पर। सेबी को रुपए लौटाने के लिए लंदन, न्यूयॉर्क के होटलों की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत। भारतीय संपत्तियों को बेचना सहारा के लिए अनुचित। सहारा प्रमुख सुब्रत राय निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए न लौटाने के मामले में मार्च 2014 से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने की शर्त रखी थी, जिसे जुटाने के लिए समूह को संपत्तियों की बिक्री करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को होटलों की बिक्री सौदा पूरा करने के लिए 15 दिवसों का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल लंदन और न्यूयॉर्क की 3 होटलों के बीच सौदा अंतिम चरण में था, जब खरीदार ने इसमें रोड़ा अटका दिया। इस सौदे को पूरा करने के उद्देश्य से ही अतिरिक्त समय मांगा है। सहारा इन होटलों को जमानत के लिए आवश्यक राशि जुटाने के लिए बेच रहा है। इसे देखते हुए अदालत ने बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए समूह को 15 दिवसों का अतिरिक्त वक्त देने का फैसला किया है। सुब्रत राय की तरफ से अदालत में प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश का कहना है कि समूह के लिए अपनी भारतीय संपत्ति को बेचना फिलहाल अव्यवहारिक है, क्योंकि देश में रियल एस्टेट कीमतों में जून से तेज गिरावट आ चुकी है। साथ ही कोर्ट का निर्देश भी है, इन संपत्तियों को बाजार दर से नीचे नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। हिंदू लड़कियों को प्यार में जाल में फंसाकर शादी करने और फिर उन पर धर्म परिवर्तन यानी लव जिहाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लड़कियों को लव जिहाद का मतलब समझाना होगा, साथ ही इससे बचने के लिए लड़कियों को जागरूक भी करना होगा। गौरतलब है कि आरएसएस ने लव जिहाद को आतंकी संगठन की साजिश बताकर इसका विरोध किया था। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मुलाकात करने वाले पत्रकार वैदिक प्रताप एक बार फिर से विवादों में फंसे हैं। क्या है विवाद? पेश है खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे वैदिक प्रताप। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जिसे मैंने सत्य समझा है उसके लिए मैं लड़ा हूँ, कभी डरा नहीं हूँ। किसी के सामने कोई समझौता मैंने नहीं किया है। जब मुझे किसी ने कहा कि संसद में 2 सांसदों ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की, तो मैंने कहा है कि 2 नहीं, 100 भी नहीं,
543 सांसद भी अगर सर्वसम्मति से मेरी गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित करें और कहें कि डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूकता हूं। मैं उनसे कहूं कि वे चूल्हे में जाएं, वे मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं उनकी बात को नहीं मानता। इससे पहले प्रताप ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो विवादों में फंस गए थे। हाफिज सईद मुंबई हमले में आरोपी है। वैदिक ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर उन्हें जेल भेजना चाहे तो तिहाड़ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके साथ जेल में रखा जाए। बकौल प्रताप, मनमोहन सिंह ने देश के हजारों जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात से देश में काफी विवाद हुआ था और विपक्ष का कहना था कि सरकार की जानकारी के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती थी, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अपने नए बयान के बाद प्रताप फिर से विवादों के कटघरे में हैं। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। फिलहाल यह वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, अमेरिका संस्था वन का अनुमान है कि हर साल भ्रष्टाचार की वजह से करीब 36 लाख लोगों की मौत होती है। इसकी वजह से सालाना 10 खरब डॉलर से ज्यादा पैसा गरीब देशों से बाहर चला जाता है। भ्रष्ट गतिविधियों में अनुमान, गुमनाम कंपनियां और काले धन को सफेद करना शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार निजी निवेश को रोकता है और आर्थिक विकास को कम करता है, साथ ही व्यापार लागत को बढ़ाता भी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सहारा और अफ्रीकी देशों से भ्रष्टाचार से कम किया जाए तो हर साल 1 करोड़ बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा अनुमान है अमेरिकी संस्था वन का, जिसने एक सर्वे के बाद यह अनुमान लगाया कि 36 लाख लोगों की मौत भ्रष्टाचार के वजह से सालाना में होती है। इसकी वजह से सालाना 10 खरब डॉलर से ज्यादा पैसा जो गरीब देशों से बाहर जाता है, और ये पैसा अगर रोका जाए, भ्रष्टाचार रोका जाए, तो करीब लोग, बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं और आर्थिक विकास बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में आरजेडी सांसद पप्पू यादव से पत्रकारों ने भ्रष्टाचार पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा, तब उन्होंने भारतीय कानून व्यवस्था पर विवादास्पद टिप्पणी दे डाली। आइए क्या सुनते हैं उन्होंने, पप्पू यादव ने क्या कहा। लगता है आरजेडी सांसद पप्पू यादव और विवाद का चोली दामन का साथ हो गया है। तभी तो आए दिन वो कुछ ऐसा बयान दे डालते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। हाल ही में उन्होंने भारतीय कानून पर विवादास्पद बयान दिया है। पूंजीपति और उद्योगपति का रखेल बना हुआ कानून आम आदमी के लिए नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कानून वेश्या से बदतर स्थिति कानून। ये विवादास्पद बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब पत्रकार उनसे भ्रष्टाचार और अन्य मसलों पर बातचीत कर रहे थे।
आपको बता दें कि पप्पू यादव इससे पहले भी विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान को भी वैश्या कह डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान अपनी नई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तभी उन्होंने अपने नई फिल्म के लिए खास तौर पर बॉडी बनाई है। वैसे तो शाहरुख फेमस है रोम कॉम मूवीज के लिए, लेकिन फिल्म ओम शांति ओम में किंग खान ने दिखाया था अपना रफ एंड टफ अंदाज। अपने सिक्स पैक एब्स को दिखाने के लिए एसआरके ने शर्टलेस होकर दर्द डिस्को किया था, लेकिन उनकी न्यू फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उनके 6 नहीं बल्कि 8 पैक एब्स दिखाई देंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि ये 2 फिल्में फराह खान की हैं और इस फिल्म में उनकी लेडी लव का रोल शांति यानी दीपिका पादुकोण ही प्ले कर रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई चेन्नई एक्सप्रेस में भी दीपिका के साथ किंग खान की जोड़ी खूब पसंद की गई। इस फिल्म में शाहरुख की एंट्री एक किक बॉक्सर के तौर पर होगी, जिसमें वो एक से बढ़कर एक स्टंट करते नजर आएंगे। शाहरुख खान ने अपने इस लुक का क्रेडिट ट्वीट करते हुए फराह खान, बेटे आर्यन और फिटनेस ट्रेनर प्रशांत को दिया है। साथ ही शुक्रिया भी अदा किया है। जहां शाहरुख के हम उम्र आमिर गजनी बन चुके हैं, बॉडीगार्ड सल्लू सालों पहले ही अपने बदन को हिट फिट बना चुके हैं, तो वहीं जॉन अब्राहम और ऋतिक की करियर की नैया पार लगाने में 8 पैक एब्स का अहम रोल है। अब तो रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे न्यू जनरेशन के स्टार्स भी अपने गढ़े हुए बदन की नुमाइश में पीछे नहीं है। तो ऐसे में बॉलीवुड के बादशाह कैसे पीछे रहेंगे भला? चलिए शाहरुख, हम भी दुआ करते हैं कि आपकी ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। हाल ही में विनस फिल्म फेस्टिवल में चैतन्य तम्हाने की फिल्म द कोर्ट को पुरस्कृत किया गया। इस फिल्म को लायन ऑफ द फ्यूचर से नवाजा गया। ये फिल्म कोर्ट रूम पर बेस्ड है। ये फिल्म कई भाषाओं में बनाई गई है। ये अवार्ड फिल्म की कहानी को अलग तरीके से पेश करने के लिए दिया गया है। खूबसूरत सोनम कपूर का फवाद खान के साथ जमकर मस्ती करते नजर आई। सोनम कपूर अपनी फिल्म खूबसूरत के प्रमोशन में बिजी है, जिसके चलते वो ठाणे के एक मॉल में पहुंची, जहां अपने फैंस के बीच उन्होंने जमकर डांस किया, उन्हें ऑटोग्राफ दिया, साथ ही साथ उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। लेकिन भीड़ के चलते ज्यादा रश होने के कारण वो ऐसे जल्दी ही चली गई। के लिए जमकर प्रमोशन किया। इसके लिए वो ठाणे के एक मॉल में आई थी, जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाए, ऑटोग्राफ्स दिए और उनके साथ डांस भी करती रही। सोनम कपूर के साथ एक्टर फवाद खान भी इस प्रमोशन में नजर आए थे।
शिरडी के साईं बाबा के पर अपार श्रद्धा रखने के वालों श्रद्धाओं ने उन्हें कुबेर बना दिया है। अब साईं बाबा को सोने के थाली में भोग चढ़ाया जाएगा। बाबा के करोड़ों भक्तों में से एक गुमनाम भक्त ने उन्हें तकरीबन 11 लाख की सोने की थाली भेंट की है। बताया जा रहा है कि इस थाली का वजन करीब 511 ग्राम है और ये शुद्ध सोने से बनी है। बेहतरीन कारीगरी से तैयार की गई इस थाली को साईं बाबा ट्रस्ट को सौंपा गया है। वापी के चनोड़ में डेंगू की बीमारी से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। चनोड़ गांव में ग्राम पंचायत में सफाई न होने की वजह से बीमारी फैलनी शुरू हो चुकी थी। जमा पानी होने की वजह से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप यहां पर देखने को मिला। लोग भी काफी परेशान हैं। वलसाड़ जिला आरोग्य विभाग घटना को जानने के बाद हरकत में आया और वापी की हरिया अस्पताल के डॉक्टर ने आरोग्य विभाग को जानकारी दी और साथ ही साथ यहाँ के सुरक्षा के जो इंतजाम है वो अब किए जा रहे हैं। वही बच्ची के घर वालों ने डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई ऐसा कहा है। सभी स्कूल से हमने नोटिस इशू किए है कि भाई ये आप तकेदारी रखिए इसकी, और गांव में अगर ऐसा कुछ मिले तो ताव का केस मिले या फिर ऐसे कोई खाड़ खबोचे और लार्वा मिले तो हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आप हेल्थ। स्वच्छता तो रहती है लेकिन फिर भी अभी एक 7 साल की लड़की हमारे गांव में उन्नति किरीट भाई राठौड़ कि उनका देहांत हो गया कुछ दिन पहले। तो उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम लोगों को ये डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करके उसका हम लोग हकीकत से दवाई न लेते हुए ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए और तुरंत डेंगू के लक्षण पाने के तौर पे हम लोगों को जो भी मतलब सारवार करनी चाहिए वो तुरंत चालू करने से डेंगू काबू में आ जाता है। रविवार को अचानक बुखार आया तो हमने संडे को यहाँ ही डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्लड टेस्ट करवा लेते कि डेंगू का जैसा लग रहा है। ब्लड टेस्ट करा तो उसमें डेंगू पॉजिटिव बताया तो इसके लिए हमने शाम हरिया में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 1 तारीख से एडमिट करवाया तो तब उसका कम होते गए प्लेटलेट। दूसरे दिन तीसरे दिन कम हो गया। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि इसको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए प्लेटलेट चढ़वाया तो उसके बाद उसकी तबीयत और सीरियस हो गई तो उसको आईसीयू में लेके जाना पड़ा। तो आईसीयू में लेके जाने के बाद वो एकदम सीरियस होके बच नहीं सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।